बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुनाह करने के दुनियावी नुकसानात क्या हैं? हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 7 तबाहकुन गुनाहों से बचो। लोगों ने पूछा, वो कौन से गुनाह हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नंबर 1, अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना यानी शिर्क करना। नंबर 2, जादू करना। नंबर 3, किसी को नाहक मार डालना। नंबर 4, सूद खाना। नंबर 5, यतीम का माल हड़प कर जाना। नंबर 6, मैदान जिहाद से भाग जाना। नंबर 7, नेक औरतों पर तोहमत लगाना। 10 गुनहगार औरतें हैं कि जिनकी बख्शिश नहीं होगी। नंबर 1, बेपर्दा औरत। नंबर 2, तेज जुबान वाली औरत। नंबर 3, हर वक्त मौत मांगने वाली औरत। नंबर 4, दीन का मजाक उड़ाने वाली औरत। नंबर 5, चुगलखोर औरत। नंबर 6, एहसान जतलाने वाली औरत। नंबर 7, शौहर की नाफरमान औरत। नंबर 8, गिबत करने वाली औरत। नंबर 9, बाल खोलकर चलने वाली औरत। और नंबर 10, बगैर ज़रूरत के घर से बाहर निकलने वाली औरत। गुनाह के दुनियावी नुकसानात हैं कि वक्त ज़ाया होता है, दुआएं कबूल नहीं होती, दिल सख्त और बिगड़ जाता है, नेकियों की तौफीक खत्म हो जाती है, अक्ल में फतूर आ जाता है, हक बात को अक्ल तस्लीम नहीं करती, उम्र और रिस्क में बरकत खत्म हो जाती है, इल्म से महरूम कर दिया जाता है, नेकियों और नेक लोगों से वहशत होती है, जिल्लत व रुसवाई तारी कर दी जाती है। गुनाह करने से आदमी इल्म दीन से महरूम हो जाता है। गुनाह करने से अक्सर कामों में दुश्वारी पेश आती है। गुनाह करने से दिल में एक किस्म की तारीकी महसूस होती है। गुनाह करने से दिल व जिस्म में कमज़ोरी पैदा हो जाती है। गुनाह करने से आदमी इताअत से महरूम हो जाता है। गुनाह करने से एक गुनाह दूसरे गुनाह का सबब बन जाता है। गुनाह करने से तौबा का इरादा कमज़ोर हो जाता है, यहाँ तक कि तौबा की तौफीक ही खत्म हो जाती है। गुनाह करने से अल्लाह के नज़दीक जलील व रुस्वा हो जाता है और मखलूक में भी इज्जत नहीं रहती। गुनाह की नहूसत से दूसरी मखलूक को भी ज़र पहुँचता है। इस वजह से दीगर मखलूकात उस पर लानत करती हैं। गुनाह करने से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत में दाखिल हो जाते हैं, क्योंकि नबी ने बहुत से गुनाहों पर लानत फरमाई। गुनाह करने से आदमी फरिश्तों की दुआओं से महरूम हो जाता है। गुनाह करने से तरह तरह की खराबियां ज़मीन में पैदा हो जाती हैं। पानी, हवा, गल्ला, फल नाकिस हो जाते हैं। गुनाह करने से हया व गैरत जाती रहती है। गुनाह करने से अल्लाह की अज़मत दिल से निकल जाती है। गुनाह करने से नियामतें सलब हो जाती हैं, बलाएं और मुसीबतें आने लगती हैं। गुनाह करने से तारीख और इज्जत के अलकाब छिनकर जिल्लत व रुसवाई के खुताब मिलते हैं, मसलन फासिक, फाजिर, जालिम वगैरह। गुनाह करने से शयातीन उस पर मुसल्लत हो जाते हैं। गुनाह करने से दिल का इत्मीनान जाता रहता है। गुनाह करने से दिल काला हो जाता है। गुनाह करने से दिल का सुकून जाता रहता है। गुनाह करने से उसके दिल से रहम जाता रहता है। गुनाह करने से आदमी तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। गुनाह करने से इंसान के चेहरे से नूर जाता रहता है और शक्ल बिगड़ जाती है। गुनाह करने से उसे हलाल और हराम का इल्म नहीं रहता। जिना वो गुनाह है कि जिससे 6 मुसीबतें इस दुनिया में ही आ जाती हैं। नंबर 1, दुनिया में रिस्क कम हो जाता है। नंबर 2, जिंदगी मुख्तसर हो जाती है। नंबर 3, चेहरा मस्क हो जाता है। नंबर 4, आखिरत में अल्लाह की नाराज़गी। नंबर 5, सख्त पुरशिश। और नंबर 6, जहन्नम में दाखिल होगा आखिरत में। एक गुनाह में 10 खराबियां हैं। जब बंदा गुनाह करता है तो अल्लाह पाक को गजब दिलाता है और वो उसे पूरा करने पर कुदरत रखता है। बेशक अल्लाहु अकबर। गुनाह करने वाला आदमी इब्लिस मलऊन को खुश कर देता है। गुनाह करने वाला जन्नत से दूर हो जाता है। गुनाह करने वाला जहन्नम के करीब हो जाता है। गुनाह करने वाला अपनी सबसे कीमती चीज़ यानी अपनी जान को तकलीफ देता है। गुनाह करने वाला अपने बातिन को नापाक कर बैठता है, हालांकि वो पाक होता है। गुनाह करने वाला आदमी अमाल लिखने वाले फरिश्तों यानी कियामन कातमीन को आज़ाद कर देता है। गुनाह करने वाला आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रंजीदा कर देता है। गुनाह करने वाला
ज़मीन व आसमान और तमाम मखलूक को अपनी नाफरमानी पर गवाह बना लेता है। गुनाह करने वाला वो तमाम इंसानों से खयानत और रब्बुल आलमीन की नाफरमानी करता है। वो गुनाह जिससे उम्र कम होती है वो है माँ बाप से बदसलूकी। जिस गुनाह से इंसान पर लानत होती है वो झूठ है। जिस गुनाह से पकड़ होती है वो जुल्म है। जिस गुनाह से रिस्क बंद होता है वो जिना है। जिस गुनाह से पर्दाफाश होता है वो नशा है। जिस गुनाह से पूरी इंसानियत तबाह होती है वो कत्ल है। जिस गुनाह से नियामतों का जवाल उठता है वो गुरूर व तकब्बुर है। वो गुनाह जो रब की बारगाह में सबसे पहले किया गया वो गुरूर और तकब्बुर ही है। गुनाह इतने ही करो कि जितना तुझमें अजाब सहने की हिम्मत हो। हालांकि सच्ची पक्की तौबा से गुनाह धुल जाते हैं, लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा तौबा करें। अल्लाह के दीगर से महरूम लोग दुनिया में अपने चेहरे को गैर महरम के सामने करता था। गैर की नाफरमानी, शैतानी, शहवानी, मोहब्बत में अपने आप को सबबन सवार कर रखता था। मर्द था या औरत थी, गोया उसने चेहरे को गैर के लिए बनाया। सबसे पहली बात, अल्लाह तबारक व ताला क़यामत के दिन उसके चेहरे को ही देखेंगे। हदीस पाक में आता है कि बाज़ बंदे क़यामत के दिन इस तरह खड़े होंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखेंगे। कुरान की गवाही है कि अल्लाह उसकी तरफ देखेंगे ही नहीं, आंखें दूसरी तरफ फेर लेंगे। अल्लाहु अकबर। लेकिन अगर दुनिया में अपने चेहरे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब की सुन्नत के मुताबिक बनाया तो क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस तरह खड़ा करेंगे कि खिला हुआ मुनव्वर चेहरा होगा। जिस दिन चेहरा सफ़ेद होगा, ज़िंदगी में जो अमाल किए अल्लाह उस नूर को उसके चेहरे पर सजा देंगे। और अगर दुनिया की ज़िंदगी गुनाहों में गुजारी तो गुनाहों की जुल्मत जिस इज़्ज़त के महबूब की सुन्नत के मुताबिक बनाया तो क़यामत के दिन अल्लाह इस तरह खड़ा करेंगे कि खिला हुआ मुनव्वर चेहरा के जिस दिन चेहरा सफ़ेद होगा। अगर दुनिया की ज़िंदगी गुनाहों में गुजारी तो गुनाहों की जुल्मत जिस कदर होगी अल्लाह वो उसके चेहरे पर ही थोप देंगे। लिहाजा जो गुनाह हमसे हो चुके हैं हम उसे बदल नहीं सकते, लेकिन अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हों और अल्लाह से सच्ची पक्की तौबा करें तो अल्लाह बेशक बख्शिश करने वाली ज़ात है, मुआफ़ करने वाला है। लेकिन सच्ची पक्की तौबा यानी ये ना करें कि गुनाहों पर तौबा करते रहें और गुनाह करते रहें इस उम्मीद में कि अल्लाह हमें बख्श देगा। अगर गुनाह हो गए हैं तो सच्ची पक्की तौबा करें, अल्लाह के सामने रोएं, गिड़गिड़ाएं, अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगे दिल से। बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन है, रहम करने वाला है। वो तो एक सजदे से भी राज़ी हो जाता है। लिहाजा जीते जी अल्लाह को राज़ी कर लें, क्योंकि यकीन माने कब्र में तौबा नहीं कर सकते। ऐसी ही दीनी मालूमात के लिए मेरे चैनल पे बने रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखें। मिलते हैं ऐसी एक अगली वीडियो में, मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखें और फ़िलिस्तीन के लोगों के लिए ज़रूर दुआ मांगें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।